किए, है ना। यीशु मसीह आया, इस पृथ्वी पर शांति का संदेश लेके आया, प्रेम का संदेश लेके आया, मेल मिलाप का संदेश लेके आया, छुटकारे का संदेश लेके आया। परंतु इससे पहले आए, है ना, यीशु मसीह से जितने पहले आए वो सब लड़ाई करने के सिखाए, है ना। वो खुद लड़ाई किए, खुद राजपाट के लिए लड़ाई किए, है ना, पत्नी बच्चे के लिए लड़ाई किए, स्त्री के लिए लड़ाई किए, धन संपत्ति के लिए लड़ाई किए, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए क्या किए, वो लड़ाई किए। परंतु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लड़ाई की शिक्षा देने नहीं आया, न लड़ने आया वो, है ना। वो शांति का संदेश देने आया, वो मेल मिलाप का संदेश देने आया, वो प्रेम का संदेश देने आया। हे सियोन बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े को नाश करूँगा और युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे। और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उबाल लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। है ना। परमेश्वर का धन्यवाद और प्रभु के जीवित वचन के लिए। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणियाँ की जा रही हैं, जिसके आने से पहले प्रभु के दास जकरिया के द्वारा परमेश्वर ने इन बातों को पहले से प्रकाशित किया, बताया, चिताया कि प्रभु यीशु मसीह का आना कैसे होगा, उस उद्धारकर्ता का आना कैसे होगा, छुटकारा देने वाले का आना कैसे होगा। और इस सारी बातों को परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा पहले से ही इब्राहिम और, है ना, आदम के समय से लेकर परमेश्वर अपने दासों भक्तों के द्वारा बातें करते आया, उसके बारे में भविष्यवाणी करते आया। और परमेश्वर ने यहाँ पर एक पहचान बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जैसे यहाँ पर कहता है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो। और सचमुच में परमेश्वर का वचन कहता है कि आज हमें मगन और आनंदित होने के विषय है। इसलिए मगन और आनंदित होने के विषय है कि परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि तेरा राजा तेरे पास आएगा, है ना। हम संसार से इन बातों को देख सकते हैं कि संसार में यदि हमारे घर में यदि कोई ऐसे दुख सुख या ऐसे कोई कार्यक्रम होता है और उसमें यदि हम अपने क्षेत्र के किसी पार्षद, विधायक या किसी कलेक्टर को यदि हम बुलाते हैं और यदि वो आने के लिए तैयार हो जाता है तो हम कितनी खुश होते हैं कि भाई हमारे क्षेत्र का विधायक हमारे घर आने वाला है, हमने उसको निमंत्रण दिया है, वो हमारे घर आने वाला है। और उसके स्वागत के लिए हम पहले से क्या करते हैं, अच्छे से अच्छे, है ना, तैयारियां करते हैं। हम चाहते हैं कि उससे अच्छा हम अच्छे से अच्छे उसको हम नाश्ता कराएं, अच्छे से अच्छा हम सियासन में उसको बैठाएं, अच्छे से अच्छे उसको हम खाने पीने की व्यवस्था करें। मतलब हम इतना आनंदित रहते हैं कि हम उसकी चर्चा करते हम नहीं रुकते हैं। हम लोगों से बताते हैं, अपने रिश्तेदारों जो हमारे परिवार के रहते हैं, कुटुंबी के रहते हैं, या जो उस कार्यक्रम में जो निमंत्रित लोग हैं उनसे हम पहले से बताते रहते हैं कि भाई हम विधायक को भी बुलाएं, विधायक आएंगे, वो बोलें कि आएंगे और इसके लिए हमको ऐसा ऐसा करना है। मतलब हम इतना आनंदित और खुश रहते हैं। परंतु हम देखते हैं कि अगर हम किसी इस संसार के यदि किसी अपने प्रतिष्ठित पुरुषों को यदि बुलाते हैं और यदि वो, है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि उनके पास समय नहीं रहता है, वो बोल देते हैं कि भाई हमारे पास समय नहीं है ना, हम नहीं आ सकते। परंतु यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, जो तीनों लोक का स्वामी है, कहता है परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह जो राजाओं का राजा है ना, वो आएगा, कहता है परमेश्वर का वचन, वो हमारे पास आएगा। और यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि कुछ बातों को हम देखते हैं कि जैसे संसार के जो विधायक या मंत्री या किसी चीज़ को हम लोग बुलाते हैं तो हम उनके मान सम्मान के लिए या उनकी प्रतिष्ठा के लिए, उनके वाहवाही के लिए, उनकी बड़ाई के लिए हम उसको बुलाते हैं। परंतु यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के आने का विषय अलग है कि यीशु मसीह मेरे और आपके दुख उठाने के लिए मेरे पास आना चाहता है, मेरे और आपको उद्धार देने के लिए यीशु मसीह मेरे पास आना चाहता है, मेरे दुख में सहभागी होने के लिए, मेरे आंसू को पोंछने के लिए यीशु मसीह आना चाहता है, मेरे और आपको उस पाप और बुराई के जीवन से
छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह आना चाहता है ना। यीशु मसीह मेरे लिए यहाँ पर गाली देने सुनने के लिए आया। मुझको जो मार खाना था, यीशु मसीह उस मार को खाने के लिए मेरे पास आया। जो मुझको निंदा और अपमान सहना था, उस निंदा और अपमान को सहने के लिए यीशु मसीह मेरे पास आया, कहता है परमेश्वर वचन। तो प्रभु वचन यहाँ पर कहता है कि हे सिय्योन बहुत ही मगन हो। और सचमुच में ये हमारे लिए मगन और आनंदित होने का विषय है। जबकि यीशु मसीह आने का समय हुआ, जब उसने मरियम के बारे में, जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने दूत इब्राहिल को भेजा और बोला कि मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए है। देखिए, क्योंकि प्रभु वचन में हम पाते हैं तो वचन में लिखा है कि सब के लिए दुख का विषय है कि सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। सब मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में पापी है और हर मनुष्य जानता है कि पापी की जगह नरक है। परंतु यीशु मसीह वो राजा जो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी है, वो इसलिए आया, कहता है कि मेरा और आपका उद्धार हो, मेरे और आपके पापों से छुटकारा मिले, मेरे और आपके उस पापी जीवन से, पापी स्वभाव से, पापी आदत से मेरा और आपको छुटकारा मिले। और इसलिए यहाँ पर कहते हैं कि हे सिय्योन मगन हो, है ना। ये आनंद का विषय इसलिए है कि यीशु मसीह मुझको और सारे मनुष्य जाति को पापों से छुटकारा देने के लिए इस जगत में आया। और इसलिए कहता है मगन हो, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा, वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। देखिए, जो मेरा परमेश्वर, जो हम सब का परमेश्वर है, वो धर्मी ही कहता है। परंतु इससे पहले जिसको भी हमने माना, है ना, हम भी नहीं जानते थे कि यीशु मसीह, कहने समय सोचते थे कि ईसाइयों का ईश्वर है, ईसाइयों का भगवान है, ईसाइयों को, है ना, ईसाइयों को ये ईश्वर है, मतलब ईसाई लोग इसे मानते हैं, हमारा ईश्वर तो अलग है। परंतु परमेश्वर के वचन इन बातों से हमको सिखाया चिताया कि वास्तव में जिसको हमने पहले माना, जिस नाम को हमने ईश्वर करके माना, या जिस रूप और आकारों को हमने ईश्वर करके माना, उनके जीवन से, उनके शास्त्र की गवाही से हमने देखा कि वो धर्मी नहीं है ना। उनका काम उनको क्या ठहरा, है ना। हम जरूर उसको हम ईश्वर समझ रहे थे, उसको धर्मी समझ रहे थे, परंतु उनके काम धर्मी नहीं थे, वो अधर्मी थे, कहता है परमेश्वर वचन। तो अधर्मी एक अधर्मी को कैसे छुटकारा दे सकता है। और इसलिए जो धर्मी परमेश्वर, जो केवल प्रभु यीशु मसीह में इस पृथ्वी पर प्रकट हुआ, और यीशु मसीह ही एक व्यक्ति को अधर्म से छुटकारा देकर क्या बना सकता है, उसको धर्मी बना सकता है। और इसलिए कहता है कि वो धर्मी है और उद्धार पाया हुआ है, वह दिन और गधे के बरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो धर्मी पुरुष है और दीन है, कहता है। उसके अंदर कोई घमंड नहीं है, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, उसके अंदर कोई भी ऐसी बातें नहीं हैं जो, है ना, प्रभु का वचन कहते हैं कि वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर अपने आप को दीन किया, अपने आप को सेवक बना लिया। कहता है वो स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर वो मनुष्य का रूप धारण कर लिया, है ना, ताकि मैं और आप को जो मनुष्य हैं हमको क्या दे सके, छुटकारा दे सके। और इसलिए कहता है कि वो है ना, गधे वरण गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, है ना। पहले से यीशु मसीह के विषय में परमेश्वर ने इस भविष्यवाणियों को अपने दास जकरिया के द्वारा किया। और हम यदि सुसमाचार में इन बातों को पढ़ते हैं तो सारी घटनाएं आगे हम देखते हैं कि घटनाएं इस पृथ्वी पर घटी, कहता है परमेश्वर का वचन। परंतु आज देखें कि वो गधी का बच्चा मैं और आप हैं, है ना। गधा हम जानते हैं कि कौन सा है ना, मतलब जो जिसको बोलना नहीं आता, जिसको पढ़ना नहीं आता, जिसको कोई चीज़ की जानकारी नहीं रहता, है ना, मतलब उसको लोग मूर्ख बोलते हैं, मतलब गधा बोलते हैं, मतलब संसारिक भाषा में बोले तो मूर्ख, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि यदि मैं और आप यदि प्रभु के सामने मूर्ख बनेंगे तो प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी सवारी करेगा। यदि मैं और आप अपने आप को बुद्धिमान समझेंगे, ज्ञानवान समझेंगे, समझदार समझेंगे, या किसी बात के हम घमंड करेंगे, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपकी सवारी नहीं करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह गधे के बच्चे की सवारी करता है ना। और आज मैं रात देखिए कि मेरे और आपकी सवारी, मेरे ऊपर और आपके ऊपर यीशु मसीह सवार है कि नहीं है। यदि मैं और आप अपने आप को मूर्ख बनेंगे, क्योंकि वचन में लिखा है कि जो अपने आप को समझदार बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा, वो अपने आप को क्या समझे, यहाँ पर मूर्ख समझे।
तुम और आप यदि मूर्ख समझते हैं तो यीशु मसीह इस मूर्ख पर क्या करता है? सवारी करता है, कहता है परमेश्वर को चल। और कहता है यहाँ पर आगे लिखा है, मैं प्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े को नाश करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़े जाएंगे और वह अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा। देखिए यीशु मसीह के विषय में यहाँ लिखा है कि वह रथ और यरूशलेम के घोड़े को नाश करेगा, है ना। रथ और घोड़े हम जानते हैं कि रथ जिस पर मनुष्य सवारी करता है, एक दूसरे से दूसरे जगह जाना चाहता है, पहुंचने का जो साधन रथ उसको रथ बोलते हैं। और घोड़े जिसके बल से वो रथ क्या किया जाता है? खींचा जाता है। तो आज देखिए परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज मनुष्य अपनी धार्मिकताओं पर, अपनी बनाई हुई रीति विधियों पर, अपनी परंपराओं पर आज मनुष्य क्या है? बैठा हुआ है। अपने मनुष्य के द्वारा बनाई हुई जो रीति विधि है, समाज के द्वारा जो बनाई हुई रीति धार्मिकता हैं, परंपराएं हैं, धर्म और कर्म है, उस पर मनुष्य सवार होकर जाना चाहता है कि मैं कहाँ जाऊँ? स्वर्ग जाऊँ। आज हर मनुष्य इस पृथ्वी से कूच करके स्वर्ग जाना चाहता है, परंतु परमेश्वर का वचन कहता है कि मनुष्य के द्वारा बना हुई रथ और उसके खींचने वाले घोड़े के द्वारा कोई मनुष्य क्या नहीं कर सकता? वहाँ नहीं पहुँच सकता, है ना। हम जानते कि आज सारे धर्म के अगुवे क्या हैं? उस रथ को खींचने वाले हैं, है ना, जो अपने बल से, अपनी ताकत से आज मनुष्य क्या कर रहे हैं? वहाँ पहुँचना चाहता है। अपने धर्म के अगुओं और प्रधानों के द्वारा मनुष्य वहाँ जाना चाहता है, परंतु प्रभु का वचन कहता है कि मैं उन घोड़े और रथ को क्या करूँगा? नाश करूँगा। जिस रथ के द्वारा, जिस घोड़े के द्वारा तुम स्वर्ग जाना चाह रहे हो, प्रभु का वचन कहता है वो घोड़े और रथ तुमको स्वर्ग नहीं पहुँचा सकते। और कहता है कि मैं धनुष को क्या करूँगा? युद्ध के धनुष को तोड़ डाले जाएंगे। देखिए, है ना, यीशु मसीह आया इस पृथ्वी पर, शांति का संदेश लेके आया, प्रेम का संदेश लेके आया, मेल मिलाप का संदेश लेके आया, छुटकारे का संदेश लेके आया। परंतु इससे पहले आए, है ना, यीशु मसीह से जितने पहले आए वो सब लड़ाई करने को सिखाए, है ना। वो खुद लड़ाई किए, खुद राजपाट के लिए लड़ाई किए, है ना, पत्नी बच्चे के लिए लड़ाई किए, स्त्री के लिए लड़ाई किए, धन संपत्ति के लिए लड़ाई किए, मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा के लिए क्या किए? वो लड़ाई किए। परंतु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर लड़ाई की शिक्षा देने नहीं आया, न लड़ने आया वो, है ना। वो शांति का संदेश देने आया, वो मेल मिलाप का संदेश देने आया, वो प्रेम का संदेश देने आया। क्योंकि आज संसार में हम देखते हैं कि हर जगह धन और दौलत की लड़ाई है, जाति और समाज की लड़ाई है, धर्म कर्म की लड़ाई है, जाति और समाज की लड़ाई है, आज स्थान की लड़ाई है ना। संसार में देखिए चारों तरफ स्थान, जाति और धर्म की लड़ाई है, परंतु यीशु मसीह यहाँ पर किसी को जाति और धर्म से, स्थान से लड़वाने नहीं आया। वो किसी को धन और दौलत से या, है ना, राजपाट के लिए लड़वाने नहीं आया वो, परंतु प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपको एक शांति का संदेश देने आया, प्रेम का संदेश देने आया, मेल मिलाप का संदेश देने आया, समानता का संदेश देने आया। वो यीशु मसीह ने कहा कि कोई बड़ा नहीं है, हम सब क्या हैं? आपस में भाई भाई हैं, है ना, भाई बहन हैं। मतलब एक मेल मिलाप, एक समानता का संदेश देना आया उसने, है ना। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि मैं सारे धनुष को, है ना, यहाँ पर और युद्ध के धनुष तोड़ डाल जाएंगे और अन्य जातियों से शांति की बातें कहेगा, है ना। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर शांति की बातें कहने आया, क्योंकि आज मनुष्य के जीवन में क्या है? अशांति है ना। मनुष्य के जीवन में शांति है, परंतु यीशु मसीह कहता है कि मत डर, है ना। आज देखें, यदि समाज में कोई, किसी के परिवार में कोई प्रियजन खत्म हो जाता है ना, या इस संसार से कूच कर जाता है, तो लोग उस समाज वाले को क्या बोलते हैं? भाई आज हमारे समाज में हो तो तुमको इसको मानना पड़ेगा, तुमको दसगात्र करना पड़ेगा, तुमको, है ना, उसकी जली हुई हड्डी को विसर्जन के लिए, है ना, नदी में डालना पड़ेगा। मतलब ऐसे बहुत से जो लोगों को उसको शांति के बजाय उसको क्या दे रहे हैं? अशांति, है ना। परंतु यीशु मसीह कहता है कि, है ना, अब तुमको सब चीज़ करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने तुम्हारे लिए क्या कर लिया है? एक बार मर कर क्या किया? तुम्हारे पापों का प्रायश्चित कर दिया है। मैं मर कर जी उठकर तुमको धर्मी ठहरने का क्या कर दिया? मैंने प्रबंध कर दिया। मैंने अपने लहू से तुम्हारे पापी और अपराधी स्वभाव को छुटकारे के लिए प्रबंध कर दिया है। अब तुमको सारी चीज़ मानने की आवश्यकता नहीं है,
है ना। आज देखिए जगह जगह यदि आज मान लीजिए आप कहीं प्रचार के लिए किसी दास और भक्तों को बुला रहे हैं तो वहाँ पर भी क्या होता है, फिर आप वचन सुनना चाह रहे हैं, प्रभु की महिमा करना चाह रहे हैं, परंतु आप बुलाएंगे तो आपको पहले क्या थमा देंगे, बजट। भाई हम आएंगे तो कम से कम 50,000 की भीड़ होनी चाहिए, 5 स्टार 3 स्टार होटल होना चाहिए, क्वायर के लिए इतनी चंदा होना चाहिए, और हम आएंगे तो हम इतनी, हमको क्या चाहिए, फीस चाहिए। देखिए वहाँ पर फिर मनुष्य के जीवन में क्या हो जाता है, अशांति। अरे भाई इतने लोगों को बुलाना है, इतने लोगों के लिए प्रबंध करना है, भाई इतने लोग प्रचारक आएंगे तो इनके लिए इस होटल में ठहराना है, इसका बजट इतना आएगा, मतलब आज कोई शांति नहीं। परंतु यीशु मसीह प्रचार किया तो कोई पुलपीट नहीं देखा, उसने कोई स्थान नहीं देखा, वो नदी नाले पेड़ के नीचे भी क्या किया, उसने प्रचार किया। देखिए तो आज देखिए परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु मसीह शांति की बातें कहता है, परंतु मैं और आप देखें क्या बातें कर रहे हैं, अशांति की बातें कर रहे हैं, है ना। आज लोग अशांति की तो बातें कर रहे हैं, सारी समाज सारी जातियां केवल अशांति की बातें कर रही हैं, परंतु यीशु मसीह क्या करता है, सारी जातियों से शांति की बातें कहता है वो, है ना। आप चाहे किसी भी जाति में हैं, किसी भी धर्म में हैं, परमेश्वर मसीह आपसे शांति की बातें कहता है, मन फिराओ। बस आप उन सारी बुराइयों से जो आपके जीवन में, उन बातों से आप मन फिराएंगे, प्रभु कहता है कि तुम्हारे जीवन में क्या आ जाएगा, शांति आ जाएगा। तुमको कोई दान की ज़रूरत नहीं है, तुमको तप करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको कोई जप करने की ज़रूरत नहीं है, तुमको कोई स्नान करने की ज़रूरत नहीं है शांति के लिए। तुमको कोई मंदिर चर्च गुरुद्वारे में मस्जिद में माथा टेकने की ज़रूरत नहीं है, केवल मन फिराने की आवश्यकता है। देखिए और इतना सरल और सहज उपाय यीशु मसीह ने सारी जातियों के लिए क्या किया, परमेश्वर ने उपाय किया है, और इसलिए कहता है कि वो सब जातियों से शांति की बातें कहेगा, वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा, है ना। यीशु मसीह का राज्य युगानुग का राज्य है ना। आज हम देखें कि इससे पहले जितने भी ईश्वर आए या जिसको लोग ईश्वर करके माने, उसको एक देश, एक राज्य या एक क्षेत्र जानता है ना। उसके राज्य एक देश में है, एक क्षेत्र में है, एक, है ना, सीमित एरिया में है कहने का मतलब, परंतु यीशु मसीह का राज्य आज पूरे वर्ल्ड में है ना। यीशु मसीह सारी जातियों पर राज्य करता है। आज कोई नहीं कह सकता कि इस जाति से यीशु मसीह के लोग नहीं मानते हैं, इस कौम के लोग या इस देश के लोग यीशु मसीह को नहीं मानते, क्योंकि यीशु मसीह की राज्य आज वर्ल्ड में है, क्योंकि उस सारे, है ना, पृथ्वी और आकाश और अधोलोक का क्या है, वो स्वामी है वो, और उसका राज्य क्या है, युगानुग का राज्य है, वो बदलने का नहीं है ना। यहाँ पर हम देखते हैं कि पहले भी जिसने लोग ईश्वर आए या ईश्वर कहलाए, उसके बाद दूसरे लोग बने राजा, है ना। उसके बाद उसके लड़के वाले राजा बने, उसके बाद और उसके आने वाले वंश क्या तो हो गया, राजा बने गए, और आज उनका कोई नामो निशान नहीं है। परंतु यीशु मसीह कल भी था, आज भी है और युगानुग रहेगा। उसको कोई मिटा नहीं सकता, उसके राज्य को कोई मिटा नहीं सकता, और इसलिए उसका राज्य को प्रभु का वचन कहता है कि उसकी प्रभुता समुद्र से समुद्र तक, महानद से पृथ्वी के दूर दूर देशों तक प्रभुता करेगा। और आज उसकी प्रभुता, प्रभु का वचन धन्यवाद करते हैं कि उसकी प्रभुता आज हमारे जीवन में है। हमारे जीवन में पाप की प्रभुता था, बुराई की प्रभुता थी, शैतान की प्रभुता हमारे जीवन में थी, समाज और है ना, मनुष्यों की प्रभुता हमारे जीवन में थी, भीड़ की प्रभुता हमारे जीवन में थी, परंतु यीशु मसीह का आज प्रभुता हमारे जीवन में है, और उसका राज्य हमारे जीवन में युगानुग तक रहेगा। और इस सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और कहता है 11 पद में, और तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से क्या किया है, वार लिया है। देखिए, है ना, यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको क्या किया है, उस बिना जल के गड्ढे से क्या किया हमको, है ना। कि बिना जल का गड्ढा क्या है, अधोलोक, है ना। हम जानते हैं कि धनवान उस अधोलोक में चला गया, जैसे उस शरीर से आत्मा निकली, उसकी आत्मा अधोलोक में पीड़ा में पाया गया, और एक बूंद पानी के लिए क्या हो रहा था, वहाँ तरस रहा था, है ना। इब्राहिम से कह रहे थे कि हे पिता इब्राहिम, लाजर को भेज दे कि अपने उंगली के एक सिरा बूंद मेरे जीभ में क्या कर दे, डाल दे। देखिए,
तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मनुष्य कहाँ पर है? बिना जलहे के गड्ढे के मुंह पर है ना। इस देह में है तो कहाँ पर है? वो उसके मुंह पर है। जैसे शरीर से आत्मा निकलेगी, मुंह क्या करेगा? अधोलोक खोलेगा और नीचे चला जाएगा, फिर वहाँ से कोई वापसी नहीं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आज मैं और आप देखें किन किन कारणों से आज मनुष्य उस बिना जल के गड्ढे में है। यशायाह के वचन से देखेंगे। यशायाह 5 अध्याय उसका 14 पद में लिखा है, इसलिए कि अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह बेपरिमाण पसारा है, और उनका विभव और भीड़ भाड़ और आनंद करने वाले सब के सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। देखिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है, इसलिए कि अधोलोक ने अत्यंत लालसा करके अपना मुंह पसारा है। देखिए तो मैं और आप भी देखें, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मैं और आप यदि ये काम यदि मेरे जीवन में है, या ऐसा इच्छा और अभिलाषा मेरे जीवन में है, तो प्रभु का वचन कहते हैं कि तू आज कहाँ पड़ा है? अधोलोक के मुंह में पड़ा है, उस बिना जल के गड्ढे में पड़ा हुआ है ना। और इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि उनका वैभव, देखिए आज मनुष्य वैभव के पीछे भाग रहा है। समाज में, परिवार में, दुनिया में देखिए आज मनुष्य वैभव को चाह रहा है, मान सम्मान को चाह रहा है, पद प्रतिष्ठा को चाह रहा है कि लोग और भी हमको क्या समझें? बड़ा समझे, और भी वैभव, है ना। वैभव के पीछे आज मनुष्य क्या कर रहा है? भाग रहा है। परंतु यीशु मसीह, शैतान उसको भी भगाना चाह रहा था। सारा संसार को वैभव यीशु मसीह को दिखाया और बोलता है कि एक बार मुझको प्रणाम कर दे तो मैं सारा वैभव तुझको दे दूं, है ना। परंतु यीशु मसीह बोलता है कि ये अपने पिता परमेश्वर ही को क्या कर? दंडवत कर। देखिए आज मनुष्य शैतान को, झूठ को, बुराई को, पाप को दंडवत करने के लिए आज, है ना, समाज के, परिवार के भीड़ के घुटने में क्या हो जा रहे हैं? वैभव के पीछे। देखिए आज मनुष्य देखते हैं कि वोटिंग समय आता है तो लोग हाथ जोड़ के क्या हो जाते हैं? एक दूसरे के पाँव के नीचे, है ना। जिसका कभी जिसको जानते नहीं, कभी जिसको पहचानते नहीं, उसके भी चरणों में क्या हो जा रहा है? गिर जाते हैं। किसके लिए? वैभव के लिए। देखिए तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आज मनुष्य वैभव के पीछे यदि हम भाग रहे हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि बेटा तेरे लिए अधोलोक ने अपना मुंह क्या किया है? पसार के रखा है। सोच ले, जिस दिन शरीर से आत्मा निकलेगी, तेरे आत्मा को अधोलोक क्या कर लेगा? ग्रहण कर लेगा। और इसलिए यहाँ पर कहता है, और कहता है भीड़ भाड़। देखिए आज सारी जातियाँ, सारे समाज के लोग भीड़ के पीछे भाग रहे हैं, है ना। परंतु यीशु मसीह भीड़ के पीछे नहीं भागा, भीड़ उनके पीछे भागती थी। फर्क है ना। भीड़ यीशु मसीह के पीछे भागती थी, यीशु मसीह भीड़ के पीछे नहीं भागा। और चेलों को भी भीड़ के पीछे भागने नहीं दिया, है ना। वचन से हम पाते हैं, सुसमाचार में पाते हैं कि कई बार चेले भीड़ के बीच में रहते थे, यीशु मसीह भीड़ से उनको क्या किया? जबरन अलग किया। लिखा है कि ऐसा न हो कि भीड़ उनको क्या कर दे? दबा दे। देखिए आज लोग सोचते हैं कि 50,000 की भीड़ में प्रचार कर लिए तो हम प्रभु की महिमा कर रहे हैं, या 1 लाख के या 15 लाख की भीड़ में या 10,000 की भीड़ में हम हैं तो हम सोचते हैं कि हम इतने भीड़ के बीच में हैं, है ना। सारी जातियाँ सोचती हैं कि वहाँ इतने 1000 लोग उस मेला में दर्शन करने आए थे। देखिए कोई सोचता है कि मक्का मदीना में इतने लोग, है ना, नमाज अदा करने आए थे। परंतु प्रभु का वचन कहता है कि यदि भीड़ को हम देखकर चल रहे हैं या भीड़ के पीछे हम भाग रहे हैं, कहता है परमेश्वर का वचन, तो भीड़ में हैं, भीड़ माड़ में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम आज भी उस अधोलोक के मुंह पर पड़े हुए हैं, खड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, और कहता है आनंद करने वाले। देखिए आज लोग ईश्वर के नाम से केवल क्या मना रहे हैं? आनंद मना रहे हैं। देखिए, है ना। प्रभु का वचन कहता है कि यीशु मसीह स्वीति पर आनंद नहीं मनाया, है ना। यीशु मसीह स्वीति पर क्या किया? दुख उठाया। मेरे और आपके छुटकारे के लिए, मेरे और आपको बचाने के लिए उसने दुख उठाया, कहता है परमेश्वर को। परंतु आज हम उसी ईश्वर के नाम से क्या मना रहे हैं? आज सारी जातियाँ आनंद मना रही हैं। देखिए पहनना अपने को है तो ईश्वर का आड़ लेके अपना कपड़ा ले रहे हैं, खाना अपने को है तो ईश्वर के नाम से खाने पीने का आनंद मना रहे हैं,
घूमने अपने को है तो ईश्वर के नाम से क्या मना रहे हैं, घूम फिर के आनंद मना रहे, देखिए, है ना। मान लीजिए ताजमहल आपको देखने की शौक़ है तो आप ताजमहल देखना आप चाह रहे हैं और ईश्वर के आड़ में क्या कर रहे हैं, आनंद मना। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जितने लोग आज ईश्वर के आड़ में, ईश्वर के नाम के आड़ में, ईश्वर के काम के आड़ में जो आनंद मना रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वो सब उसके मुंह में जा पड़ते हैं। देखिए, तो परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आज मैं और आप देखें कि आज मैं और आप, है ना, उस बिना जल के गड्ढे में क्या थे, उसके पड़े हुए थे, उसके मुंह में पड़े हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने अपने लहू से हमको क्या किया, वहाँ से छुटकारा दिया। कोई मनुष्य अपने धर्म से, तप से, जप से, दान दक्षिणा से, उपवास से, किसी चीज़ से उस गड्ढे से बाहर नहीं निकल सकता है, परंतु यीशु मसीह का लहू है जो हमको क्या करता है, वहाँ से निकालता है। और इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आज देखें, वो धनवान भी क्या करता था शरीर में रहते हुए, वही तो चाहता था, वो धूमधाम, वैभव, भोग विलास, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छा सब क्या चाहता था, यहीं पर आनंद चाहता था, वो आनंद से रहना चाहता था, भीड़ भाड़ में रहना चाहता था और वैभव को पाना चाहता था। परंतु जैसे ही शरीर से आत्मा निकली, अपने आप को कहाँ पाया, उस बिना जल के गड्ढे में। इसलिए प्रभु आज मेरा और आपको मौका दिया है कि यदि आज भी हम उस बिना जल के गड्ढे में पड़े हुए प्रियो, उसके मुंह में हैं, तो यीशु मसीह आज भी हमको क्या कर सकता है, निकाल सकता है। यदि मैं और आप उस पर विश्वास करते हैं, यदि मैं और आप उस पर भरोसा करते हैं, मैं और आप उस पर विश्वास करके यदि हम उसको पुकारते हैं, तो यीशु मसीह आज मेरे और आपको भी क्या कर सकता है, उस बिना जले के गड्ढे से उबार सकता है। क्योंकि यहाँ पर लिखा है कि बिना जल के गड्ढे में से मैंने क्या किया, उसको उबार लिया है, उबार लिया है। बस मेरे और आपको क्या कर लेना है, विश्वास करना है, मन फिराना है। और इसलिए यहाँ पर कहता है कि और हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। देखिए, परमेश्वर का वचन यहाँ पर कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, है ना, हम भी बंदी थे पहले। शैतान हमको बंधवाई करके क्या रखा था, बिना जल के गड्ढे में रखा हुआ था। संसार की झूठी रीति रिवाजों में बांध के, परंपराओं में बांध के, मनुष्य के द्वारा बनाई मूर्तियों में बांध के, है ना, मनुष्य के द्वारा बनाई हुई उस स्थानों में बांध के, जो मंदिर में है ना, बांध के हमको क्या करके रखा था, वो बिना जल के गड्ढे में रखा हुआ था। परंतु यीशु मसीह ने हमको क्या किया, वहाँ से, है ना, नाना प्रकार की नशे में, नाना प्रकार की बुराइयों में हमको बांध के क्या कर रहा था, शैतान रखा हुआ था। परंतु यीशु मसीह हमको छुटकारा दिया। और इसलिए कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, क्योंकि गढ़ में क्या है, सुरक्षा है ना। तो यीशु मसीह मेरा आप क्या है, गढ़ है, वो हमारा दृढ़ कोट है, वो हमारे छिपने के स्थान है। यदि मैं और आप इस वचन में आ जाते हैं, इस वचन में मैं और आप अपने आप को छिपा लेते हैं, मसीह में अपने आप को यदि हम छिपा लेते हैं, तो हमारा जीवन फिर क्या है, सुरक्षित है। फिर से शैतान हमको बांध नहीं सकता, फिर से हमको अपना बंधक नहीं बना सकता, फिर से हमको वो बिना जल के गड्ढे में ले जा, वो नहीं ले जा सकता। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर कहता है कि हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि यदि मेरी ओर फिरोगे तो जिस बात से तुम आनंद चाह रहे हो, उससे मैं दूना सुख दूंगा, है ना। तो प्रभु आज मेरे राब की सहायता करे, अगुवाई करे प्रियो, कि आज प्रभु हम हर एक को इन बातों से अवगत कराना चाहता है, चिताना चाहता है कि आज मेरा आप भी देखें कि हम कहाँ पर हैं, आज हम कहाँ पर फंसे हुए हैं, कहाँ पर हम बंधे हुए हैं, कहाँ पर हम जिस गड्ढे में पड़े हैं। प्रभु आज इस वचन के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने लोह के द्वारा हमको क्या देना चाहता है, छुटकारा देना चाहता है, निकालना चाहता है। और इसलिए परमेश्वर ने यीशु मसीह के आने से पहले, है ना, अपने दासों के द्वारा इस बातों को क्या किया, उसने पहले ही से क्या किया था, है ना, प्रकाशित किया था, बताया था कि जब मैं आऊँगा तो क्या क्या होगा, मैं क्या क्या काम करूँगा। और उन बातों के लिए परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं कि यीशु मसीह के द्वारा, इस नाम पर, इस पृथ्वी पर और कोई नाम नहीं है जिस नाम के द्वारा हम उद्धार पा सकें, छुटकारा पा सकें, स्वर्ग राज्य को प्राप्त कर सकें। केवल एक नाम है, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम है, जो धर्मी है, पवित्र है और उद्धार करने में क्या है ना, सक्षम है वो। और इस सारी बातों के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। और
आगे भी जैसे आप लोगों ने हम हर एक को प्रार्थना उठाए आगे उठाते रहें, ताकि और भी हम प्रभु के डर भय में और भी प्रभु की इच्छा में अपने जीवन को व्यतीत करके हम परमेश्वर के महिमा का कारण बन सकें। परमेश्वर हमारे की सहायता और अगुवाई करें। सबको जय मसीह की।